इंडियन हिस्ट्री में आप सभी लोगों का स्वागत है। वायसराय लॉर्ड कैनिंग के बाद भारत के वायसराय बनते हैं लॉर्ड मेयो। शासन चलता है 1869 से 1872 तक। लॉर्ड मेयो क्या करवाते हैं अपने शासनकाल में? लॉर्ड मेयो ने अजमेर में, सन याद रखिएगा आप लोग, 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना करवाई है। लॉर्ड मेयो कॉलेज की स्थापना करवाते हैं लॉर्ड मेयो मेयो और 1872 में। तथा भारत में पहली बार अंग्रेजों के समय 1872 सन फिर से याद रखना आप लोग, 1872 में भारत में पहली बार जनगणना होती है और जनगणना हुई 1872 में को 1872 को क्या होता है, एक अफगान के द्वारा चाकू मार करके इनकी हत्या कर दी जाती है लॉर्ड मेयो के। यानी 1872 में ही इनके साथ सारी घटनाएं होती हैं और इनके बाद भारत के वायसराय बनते हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक शासन चलता है 1872 से 1876 तक। इनके शासन के समय क्या होता है? इनके समय बंगाल में भयानक अकाल पड़ जाता है। यानी इनके समय क्या होता है? बंगाल में भयानक अकाल पड़ता है तथा पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन इन्हीं के शासनकाल में होता है। पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन इन्हीं के शासनकाल में हुआ और इन्हीं के समय, यानी इन्हीं के शासनकाल के समय स्वेज नहर खुल जाती है। स्वेज नहर जो है ना, बहुत ही फेमस नहर है और खुलने से क्या होता है? स्वेज नहर के खुलने से भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार होने लगता है। भारत और ब्रिटेन के बीच क्या होने लगता है? व्यापार होने लगता है। इसके बाद भारत के वायसराय बनते हैं लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 यानी 1880 तक। 1 जनवरी 1877 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए, दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, सीधे सीधे क्वेश्चन ही तो उठेंगे, फिर आप लोग बोलोगे पेपर टफ हो रहा है। दिल्ली दरबार का आयोजन कब होता है? 1 जनवरी 1877। 1878 में क्या होता है? 1878 में लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम लेकर आते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित करवाते हैं लॉर्ड लिटन। तथा क्या करते हैं? जितने भी भारतीय समाचार पत्र होते हैं उन पर प्रतिबंध लगा देते हैं। यानी कि अब कोई भी समाचार पत्र जारी नहीं होगा, ये प्रतिबंध लगाते हैं लॉर्ड लिटन। क्वेश्चन यहीं से उठेंगे। फिर क्या होता है? लॉर्ड लिटन मर जाते हैं और उनके बाद भारत के वायसराय बनते हैं लॉर्ड रिपन, अभी तक के सबसे बेस्ट वायसराय। यानी कि इन अंग्रेजी हुकूमत पर अभी तक के जो भारतीय लोगों को जो समझते थे वो लॉर्ड रिपन ही थे। 1880 से 1884 ईस्वी तक इनका शासन चलता है। रिपन ने भारतीय समाचार पत्र को मुक्त कर दिया। जैसे ही ये भारत के वायसराय बनते हैं या आते ही भारतीय समाचार पत्रों को मुक्त कर देते हैं और सभी प्रकार के क्या करते हैं? प्रतिबंध को हटा देते हैं, सभी प्रकार के प्रतिबंध को हटाते हैं। और इन्हीं के समय क्या होता है? नियमित जनगणना शुरू होती है। नियमित यानी लॉर्ड मेयो के समय जनगणना तो होती है लेकिन वो अस्थायी रूप से होती है, सिर्फ एक बार करके देखते हैं। लेकिन ये रिपन क्या करते हैं? रिपन इसको नियमित कर देते हैं और प्रत्येक 10 वर्ष में करवाने की घोषणा कर देते हैं। जो आज तक हमारे यहाँ जनगणना जो होती है वो प्रत्येक 10 वर्ष में होती है और इन्हीं की देन है ये। 1881 में रिपन के द्वारा प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। 1881 में रिपन के द्वारा प्रथम कारखाना अधिनियम आया। अधिनियम मतलब एक्ट आया है। इसने पहली नगर पालिका मद्रास में स्थापित की। लॉर्ड रिपन ने क्या करा है? पहली नगर पालिका मद्रास में स्थापित की है। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इन्हें क्या बोला है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उदारक की संज्ञा दी है। यानी भारत का उदारक ही है, भारत के उदारवादी की संज्ञा देती है फ्लोरेंस नाइटिंगेल इनको। और रिपन के बाद बैठते हैं कौन? यानी भारत के वायसराय बनते हैं लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन शासन होता है 1884 से 1888 तक, 1884 से 1888 तक। इनके समय क्या होता है? इनके समय सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है। क्या होती है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, याद रखना आप लोग डेट। और कब होती है? 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 को कहां पर स्थापना होती है? बंबई में स्थापना होती है कांग्रेस की। कौन करता है? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा स्थापना की जाती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की।
तथा इसी के समय बंगाल में टेनेंसी एक्ट आया। टेनेंसी एक्ट बंगाल में आता है, अवध में भी टेनेंसी एक्ट लागू होता है और पंजाब में भी टेनेंसी एक्ट पारित होता है। यानी कि हमने बंगाल के में टेनेंसी एक्ट लगता है, अवध में टेनेंसी एक्ट लगता है और पंजाब में भी टेनेंसी एक्ट लगता है। यानी कुल मिलाकर के ये एक्ट लग जाते हैं लॉर्ड डफरिन के समय। अब हम लोग बात करेंगे आगे भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन के बारे में। जब तक हमारा देश आजाद नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग इनके बारे में बात करते रहेंगे। और आप लोग क्या करेंगे, आप लोग यूं ही मुस्कुराते रहेंगे और पढ़ाई करेंगे, रिपीट जरूर करेंगे। ठीक है, और धन्यवाद।